कांग्रेस पार्टी के विधायक और पूर्व मंत्री रहे जीतू पटवारी के कार्यालय के उद्घाटन के दौरान पब्लिक को संबोधित करते हुए प्रमोद टंडन ने महाराष्ट्रीयन समाज से मांगी वोटों की भीख। वहीं भाजपा के पार्षद प्रशांत बड़वे ने देश के प्रधानमंत्री के कार्यों की तारीफ करने पर प्रमोद टंडन को अपनी ओर से बधाई भी दी और कहा कि कम से कम अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री की कार्य प्रणाली को माना तो सही। कि हवा का रुख बदल रहा है, सुनामी आने वाली है, शिवराज सरकार जाने वाली है, कांग्रेस तो एक बार फिर से हवा का रुख बदल रहा है, सुनामी, शिवराज सरकार, कांग्रेस। इसी के साथ मैं सभी अतिथिगण से निवेदन करता हूं, एक बार ना हिंदू का ना मुसलमान का, राव के हर मतदाता का भाई जीतू पटवारी है, उसके हाथ मजबूत करना है। बाद में बनेगा क्या मुख्यमंत्री, बाद में बनेगा मंत्री, हमें और नहीं, हमारा तो अपना जीतू है। मुझे तो अपना जीतू विधानसभा में भेज दो। यही झोली फैला के आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि मेरे कॉलेज के जितने दोस्त हैं, जितने पुराने हैं, सब बातें भूलो और ये हमारे 80 नंबर से रवि भैया कृपा बरसाओ, हनुमान जी महाराज कृपा बरसाओ और जीसू को जिताओ। धन्यवाद, जय हिंद। आगामी विधानसभा चुनाव के चलते सभी नेताओं में सरगर्मी तेज दिखाई दे रही है। वहीं राव विधानसभा के कर्म पुरुष कहे जाने वाले कांग्रेस प्रत्याशी जीतू पटवारी के कार्यालय के उद्घाटन समारोह के उपरांत कांग्रेस पार्टी के पूर्व शहराध्यक्ष प्रमोद टंडन राजेंद्र नगर के मराठी समाज से वोट रूपी भीख मांगते दिखाई दिए। वहीं भाजपा के प्रशांत बड़वे ने प्रमोद टंडन को एक और बधाई देते हुए कहा कि आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अच्छी कार्य प्रणाली को माना तो सही। और पार्षद प्रशांत बड़वे यह भी कहा कि यदि कांग्रेस के जीतू पटवारी कर्म पुरुष है तो महाराष्ट्रीयन समाज के वोट रूपी भीख मांगने की क्या जरूरत है। विस्तारित जानकारी देते हुए पार्षद प्रशांत बड़वे और पूर्व पार्षद बलराम वर्मा ने बताया। आशीष तिवारी की रिपोर्ट। आदरणीय प्रमोद टंडन जी महीने भर तक हमारी पार्टी में थे। कुछ उनके व्यक्तिगत कारण होंगे जो वो जानते हैं, उसके लिए फिर वो वापस पुनः कांग्रेस में गए। कल मेरे वार्ड में कांग्रेस के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन था। उसी दौरान सहज रूप से हमारे काफ़ी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता वहाँ जनसंपर्क करते हुए निकले थे। छोटी मोटी नारेबाजी जो सहज होती हुई वहाँ पे। उसी दौरान जब हमने सुना कि प्रमोद टंडन जी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी की मंच पे, कांग्रेस के मंच पे तारीफ़ कर रहे थे, तब मैंने रुक के सुना पूरा। तो वो तारीफ़ कर रहे थे, तो मैं जो सच्चाई बोलने की उन्होंने साहस दिखाया कांग्रेस के मंच पे, तो मैं उनको बधाई देता हूँ, साधुवाद देता हूँ, उनके साहस की प्रशंसा करता हूँ कि उन्होंने मोदी जी की प्रशंसा जो सारा विश्व कर रहा है वो दिखाने का उन्होंने साहस दिखाया। अभी आपने दूसरा प्रश्न किया कि मराठी समाज से उन्होंने जहाँ तक उस समय बोला है कि वो संघ में जाएं पर वोट उनकी पार्टी को दें। मेरा प्रमोद टंडन जी से विनम्र अनुरोध है, मराठी समाज परंपरागत राष्ट्रवाद से प्रेरित समाज है। राष्ट्रभक्ति हमारे समाज के खून में है। हम संघ में बचपन से जाते हैं, हमको किसी को बताने की ज़रूरत नहीं कि हमें संघ में जाएं या नहीं जाएं। जहाँ तक वोट मांगने के लिए जो भीख की बात की उन्होंने, झोली पसारी, मैंने वीडियो भी देखा बाद में, उन्होंने झोली पसारी। मेरा निवेदन है कभी भीख मांगना भी पड़े तो अपने आप देश के लिए मांगिए, कोई दिक्कत नहीं, राष्ट्र के मांगिए, कोई दिक्कत नहीं। वोट के लिए तो साहब आप काम कीजिए ना, आप काम करते लोग वोट दे देते आपको। 4.5 साल में कोई ऐसी उपलब्धि नहीं, पिछले कार्यकाल में, उसके पिछले कार्यकाल में अगर आपकी उपलब्धि होती तो आप निश्चित तौर पे यहाँ पे भीख नहीं मांगना पड़ती, लोग मन से वोट देते आपको। आज जब आपको लग रहा है कि लोग वोट नहीं दे रहे तो आप भीख मांग रहे हैं। आप दूसरों के, हमारी पार्टी द्वारा बनाए पुल अपने बता देते हो, हमारे कार्यों को अपने गिना देते हो। 14 महीने की सरकार में इस पूरे राव विधानसभा में एक उपलब्धि नहीं है बताने के लिए। तो निश्चित तौर पे मैं प्रमोद टंडन जी के जो उन्होंने भीख मांगी है उस कृत्य के कहीं ना कहीं
मैं निंदा करता हूँ। भाई साहब, एक वीडियो और सामने आया था जिसमें हाथ से माइक भी छीना गया है, आपने शायद देखा हो। हाँ, वो देखा, वो वीडियो भी देखा मैंने कि वो पूरी बात कुछ बोलने जा रहे हैं, बात करते करते जब वो कुछ प्रशंसा कर रहे हैं तो हमारे कांग्रेसी मित्रों को बीजेपी की प्रशंसा तो हजम होने नहीं थी, तो उन्होंने उनसे हाथ में से माइक छीना। मैंने बस बिल्कुल देखा हुआ है वीडियो, पर ये कोई नया नहीं है कांग्रेस में इस तरह से अभद्रता होना। सर तो बहुत आम बात है। मेरा एक छोटा सा निवेदन और है, प्रमोद टंडन जी साल भर हमारे यहाँ थे, तब उनका हमारे प्रत्याशी आदरणीय मधु वर्मा जी से भी ज़्यादा सम्मान था। अब उनको इस तरह की तो आदत में डालना पड़ेगा अब उनको। एक तरफ यहाँ पर जीतू पटवारी को कर्म पुरुष के नाम से बोलते हैं, उनकी उपलब्धि गिनाते हैं, तो फिर ये भीख मांगने वाला मामला कैसे सामने आया? तो यार ऐसा लगता है मेरे को कि कहीं ना कहीं उन्हें लग रहा है कि कमज़ोर पड़ रहे हैं तो भीख मांग रहे हैं। पर कर्मवीर की जहाँ तक बात की हो तो हमारे मधु वर्मा जी हैं, जो चुनाव हारने के तीसरे दिन पुनः मैदान में आए और लगातार सक्रिय रहे इस क्षेत्र में। उनकी उपलब्धियाँ अगर आप उनसे एक उपलब्धि पूछोगे अगर आप उनकी, तो 100 गिना देंगे आपकी उपलब्धि, इतनी उपलब्धियाँ। भाई साहब, इस बार कितने मतों से जीतने की संभावना है और किस तरह की मेहनत चल रही बीजेपी में? बीजेपी का प्रत्येक कार्यकर्ता मधु वर्मा जी बनकर चुनाव लड़ रहा है, जैसे वो स्वयं मधु वर्मा जी हैं, तो निश्चित तौर पे बहुत बड़े अंतर से हम जीतने जा रहे हैं। मेरा वार्ड जो वार्ड 80 राजेंद्र नगर है, हम 6,500 से 7,000 वोट से जीतने जा रहे हैं। और इसके अलावा पूरे राव विधानसभा हम 30 से 50,000 मतों से जीतेंगे, ऐसा हमारा दृढ़ विश्वास है। आपका नाम बताएं। मैं प्रशांत बड़वे, पार्षद हूँ यहाँ से।